guidance by YGS. Today's my topic is de Broglie hypothesis. अच्छा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली ये हमारे पास एक रिसर्च है जो हमारे एक साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने दी थी। उन्होंने क्या किया था, जैसा आपको मालूम है कि हमारे पास लाइट दो कंडीशन में अवेलेबल होती है या ट्रेवल करती है। एक हमारे पास जो है वो पार्टिकल की सूरत में यानी कि मैटर की सूरत में, जो हम फोटोन की सूरत में बेसिकली ये जाती है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होती है वेव की सूरत में। तो वेव की सूरत में हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो है वो हमारे पास बताया गया था कि जो एनर्जी होती है वो बेसिकली रिलेट्स द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू इट्स फ्रीक्वेंसी। वो हमारे पास बराबर होती है किसके, एच और फ्रीक्वेंसी के। एच हमारे पास बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट था, ठीक है। एक तो ये था कि उस कंडीशन में था जब हमारे पास एनर्जी बिहेव करती है एज अ वेव, यानी कि लाइट ट्रेवल करती है एज अ वेव, ओके। एक और हमारे पास था कि जब वो मैटर की सूरत में जो है वो बेसिकली हमारे पास ट्रेवल करती है। अब वो हमारे पास आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने कहा था भाई एनर्जी जो है वो किसके बेसिकली बराबर होती है, mc², मास और हमारे पास वेलोसिटी के, ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बहरहाल इन दो, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास लाइट एग्जिस्ट करती है एज अ मैटर एंड एज अ वेव। हमारे पास जो डी ब्रॉगली ने आइडिया दिया था वो ये दिया था कि द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बिहेव एज बोथ। उन्होंने कहा कि हमारे पास पार्टिकल ऑफ एटम वो भी हमारे पास दोनों कंडीशन में बिहेव करते हैं, एज अ वेव एंड एज अ मैटर, ठीक है। यानी कि बिल्कुल लाइट की तरह ये भी हमारे पास जो है वो रेडिएशन यानी कि वेव्स की सूरत में भी मौजूद होते हैं और मैटर की सूरत में भी मौजूद होते हैं। अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को मिला दिया यानी कि कंबाइन कर दिया। देखिए हमारे पास डी ब्रॉगली की मेन थिंग क्या थी, वो ये थी कि जिस तरह लाइट हमारे पास एज अ वेव एंड एज अ मैटर जो है वो हमारे पास ट्रेवल करती है या एग्जिस्ट करती है, इस तरह हमारे पास मैटर भी एग्जिस्ट करता है दोनों नेचर में। वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देखिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी हमारे पास E इज इक्वल टू एच एंड फ्रीक्वेंसी v के बराबर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc²। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो प्लैंक्स थ्योरी थी और ये हमारे पास जो है वो आइंस्टाइन थ्योरी थी। अब क्या हुआ बेसिकली, जब इनको कंबाइन किया हमारे पास तो ये इसके बराबर, एनर्जी एनर्जी दोनों ही है तो ये इसके बराबर हो गया। आपको पता है कि बेसिकली जब कोई चीज यहाँ से इज इक्वल टू के इस तरफ जाती है, अगर तो वो डिवाइड हो रही होती है तो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो डिवाइड हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, mc² हमारे पास h यहाँ गया तो ये हमारे पास जो है वो नीचे चला गया। इसके अलावा ये तो हमारे पास था जो उन्होंने कंबाइन करके दिया था। डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास आपको पता है लेमडा साइन है, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। mv हमारे पास बराबर होता है मोमेंटम के, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास लेमडा बराबर है h अपॉन मोमेंटम के, h अपॉन p। ये हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहलाती है। डी ब्रॉगली इक्वेशन कह लें, डी ब्रॉगली एक्सप्रेशन कह लें, ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डी ब्रॉगली ने जो है वो दो थ्योरीज को आपस में कंबाइन किया है। अगर तो समझ में आया तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।